और यहाँ पर देखो, ठीक है? तो ये हमारे मोबाइल की थोड़ी स्क्रीन रखती है, अब देखो फ्लैक्स है या नहीं है? देखो, हमारा क्या है, अब जो हमारे चैनल हमारा जो पेज है वो फ्लेक्स हो चुका है, ठीक है? अपने अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग, ठीक है? हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो सबसे मेन हेलो एवरीवन, आज हमारा डे 2 बेस 2 एडवांस का सीएसए का, ठीक है? आज की वीडियो थोड़ी फास्ट होने वाली है, ठीक है? क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, ठीक है? और इसको साथ-साथ हम लास्ट में एक बेकायदे एक बड़ा-सा प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है? तो इसलिए एक मस्त प्रोजेक्ट बनाना है इन सब की मदद से। तो इसलिए मैं पहले बताता हूँ आज की वीडियो हम सीखने के बाद बॉक्स मॉडल के बारे में आज बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके साथ स्टाइलिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से सीखने वाले हैं। टेक्स्ट के ऊपर जो भी हमारी स्टाइलिंग होती है वो कैसे होती है, क्या-क्या स्टाइलें होनी चाहिए, इसके यूनिट्स के बारे में शुरू करेंगे, ठीक है? तो देरी किस बात की, शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है? तो सबसे पहले बात करें बॉक्स मॉडल। बॉक्स मॉडल होता क्या है, ठीक है? तो अब जो भी एचटीएमएल का जो भी कंटेंट लिखा जाए, जो भी एलिमेंट लिखे जाते हैं, वो एक इनविजिबल बॉक्स के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक है? हमें दिखाई नहीं देते, बट वो बॉक्स होते हैं, ठीक है? तो एक बॉक्स होता है, ठीक है? और बॉक्स की क्या कुछ लेयर होती है। जैसे सबसे पहले हमारा क्या कंटेंट लिखा जाए, तो कोई भी कंटेंट लिखा जाए, जैसे टेक्स्ट हम कुछ भी लिख देते हैं या इमेज कुछ भी लगाते हैं, तो इमेज ये बॉक्स के अंदर आती है। तो बॉक्स का कुछ लेयर होती है। सबसे पहली जो लेयर होती है वो होती है पैडिंग, ठीक है? और बॉर्डर, ठीक है? बॉर्डर और कंटेंट के बीच में एक लेयर होगी, उसको क्या बोला जाएगा, पैडिंग का लेयर बोलते हैं, ठीक है? तो इसके बाद बॉर्डर के बाद आता है मार्जिन, ठीक है? अब मार्जिन क्या होता है, जैसे मैं आप एग्जांपल दूं, एक मिनट यहाँ पे लेते हैं जैसे, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक बताता हूँ यहाँ, ठीक है? तो एक हमारा यहाँ पर आ जाए, एक, ठीक है? तो मान के, अरे भाई आ जाए जल्दी काम, हाँ। तो मान के चलते ये हमारा कंटेंट है, ठीक है? तो आपको देख, तो ना सबसे पहले आएगी हमारी पैडिंग, एक क्या आएगी, एक पैडिंग आएगी। फिर इसके बाद आएगा हमारा बॉर्डर, ठीक है? क्या आएगा, बॉर्डर। तो ये हमारा अगला इसका क्या आता है, बॉर्डर आता है, ठीक है? बॉर्डर के बाद आता है मार्जिन, ठीक है? क्या आ जाता है, मार्जिन। अभी मार्जिन क्या करता है, देखो बॉर्डर तो आपको पता ही है कि किसी कंटेंट को बॉर्डर लगाना तो बॉर्डर लगाएंगे। तो मार्जिन क्या करता है, जब हमारे पास एक कंटेंट दूसरा भी होता है, ठीक है? उसको क्या करता है, उसको अलग करता है, ठीक है? यहाँ पर हमारा पहला कंटेंट होगा, फिर यहाँ पर दूसरा कंटेंट होगा, तो थोड़ा गैप देने के लिए क्या यूज करें, मार्जिन यूज करें, ठीक है? जितना मार्जिन होगा उतना ही हमारा टैक्स क्या होगा, कि दूसरे टैक्स से क्या होगा, अलग दिखाई देगा, ठीक है? तो इसलिए हम ज्यादातर मार्जिन का यूज करते हैं, ठीक है? और बॉर्डर आपको पता ही है क्यों यूज करते हैं, ठीक है? किसी कंटेंट में बॉर्डर लगाने के लिए हम बॉर्डर की यूज करते हैं। तो ये कुछ लेयरें होती है, आपको मैं मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है? इसके बाद आते हैं टाइपिंग स्टाइल, ठीक है? टाइपिंग स्टाइल में सबसे पहले हमारे पास कुछ कंपोनेंट, कोई भी हमारे टैक्स हो गया, ठीक है? टैक्स को ब्यूटीफुल करने के लिए या रीडेबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइलों को यूज करते हैं। तो जो स्टाइलों को हम यूज करते हैं वो आपको नीचे दिखाई देगा कॉमन, ये प्रॉपर्टी है, ये स्टाइल है जिनको हम यूज करते हैं। सबसे पहले आता है फॉन्ट साइज, ठीक है? टैक्स के साइज को हम इंक्रीज करते हैं। फॉन्ट फैमिली, जो भी मैंने लिखा है टैक्स, ठीक है? उसके उसका डिजाइन, ठीक है? उसके लिखने का तरीका, तो कैसे पता चलेगा हमें किस तरीके से ऐड करते हैं तरीके को, वो फॉन्ट फैमिली की मदद से हम नई तरीके को, ठीक है, ऐड करते हैं। यहाँ पर इससे कुछ गूगल से ना हम, ठीक है, फॉन्ट फैमिली को क्या करेंगे, इंस्टॉल भी करेंगे, ठीक है, अपने, ठीक है, वीएस कोड में। इसके साथ साथ फिर फॉन्ट वेट आता है, ये हमें बताता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कितना बोल्ड होना चाहिए, कितना, ठीक है, बोल्ड थोड़ा ज्यादा करेंगे या बड़े करेंगे, ठीक है? तो हम बोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट का यूज करेंगे, ठीक है? फिर लाइन हाइट आती है, तो दो, ठीक है, दो कंटेंट है, तो उनके बीच में ना कुछ लाइनें आनी चाहिए, लाइन स्पेस आना चाहिए। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, लाइन हाइट का यूज करेंगे। इसके बाद लेटरों में थोड़ा स्पेस आना चाहिए, तो लेटर स्पेस का यूज करेंगे, ठीक है? हमारे जो टेक्स्ट है वो पेज के बीच में आना चाहिए या लेफ्ट में आना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन का यूज करेंगे, ठीक है? फिर एक कलर करने के लिए हम कलर का यूज करेंगे, ठीक है? इसके साथ अपर केस करने के लिए, लोअर केस करने के लिए टैक्स को, तो हम टैक्स ट्रांसफर का यूज करेंगे, ठीक है? इसके बाद अगर हमें टैक्स को इटैलिक करना है तो हम फॉन्ट स्टाइल का यूज करेंगे, आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है? एक मैं दिखाता हूँ मैं, हाँ पीछे, ठीक है? तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल दिखाई दे रहा होगा, अरे यार ये दिखाई दे रहा होगा आपको, नीचे ही थोड़ा ये आ रही है, ठीक है? तो नीचे का फॉन्ट स्टाइल का यूज करेंगे इटैलिक करने के लिए, ठीक है? तो इसके साथ साथ अब हम थोड़ी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? तो यूनिट के लिए सबसे पहले आप देख सकते हैं, ठीक है? तो सीएसए यूनिट है, तो ये हमारी कुछ यूनिट्स होती हैं, ठीक है? ये जब हम सीएसए में कोई चीज को सेट करते हैं, ठीक है, अगर कोई भी चीज के सेट करें, जैसे कि फॉन्ट साइज को हम सेट करें 100 पिक्सल, या विड्थ को, ठीक है, विड्थ को, ठीक है, सेट करें 80%, तो ये जो पिक्सल हैं, ये परसेंट, ये क्या है, ये क्या यूनिट है, सीएसए क्या होती है, ये यूनिट्स होती है, ठीक है? तो ये कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है? इसके साथ मैं आपको बता दूं, सीएस की जो सीएस है ना, सीएस में दो तरह की यूनिट होती है, एक होती है
ठीक है? एब्सोल्यूट जो मतलब कि कभी चेंज नहीं होगी, और दूसरी होती है रिलेटिव, ठीक है? जो क्या है, पेज के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है? अगर हमारा पेज छोटा होगा तो हमारी जो भी टैग्स होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से हम दो तरह की, ठीक है, यूनिट्स का यूज करती हैं। सबसे पहले की आते पिक्स, ठीक है? नहीं, ठीक है? तो सबसे पहले हमारे जो यूज होता है वो होता है पिक्सल, ठीक है? तो पिक्सल जो है हमारा, आपको पता है पिक्सल जो है हमारा एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट यूनिट है, क्योंकि ये पिक्सल में हम जो भी लिख देते हैं, जैसे हमने हेडर वन का हमने लिख दिया फॉन्ट साइज 24, ठीक है? इसके साथ साथ ये ज्यादातर यूज फॉन्ट साइज में होता है, पहले बताता हूँ, ठीक है? तो ये जो अब फॉन्ट साइज 20 पिक्सल लिख दिया, तो इसका जो साइज है वो फिक्स रहेगा, ठीक है? मोबाइल पे भी वो वही साइज में दिखाई देगा, और लैपटॉप में वही साइज में दिखाई देगा, और अदर, ठीक है, अदर डिवाइस में भी सेम हमारे H1 का साइज सेम दिखाई देगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा, ठीक है? अगर आप पीछे नीचे पढ़े तो फिक्स साइज हमेशा सेम रहेगा, ठीक है? मोबाइल में भी क्या है, ये बदलेगा नहीं, ठीक है? आपको बेकायदा मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है? इसके बाद डिव, ठीक है? हाँ, डिव में मैंने कौन सी लगाई है, ये परसेंट का साइन लगाया, ठीक है, विथ 80%। तो ये क्या करता है, ये पेरेंट कंटेनर के 80% के इक्वल हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट के लिए हम 80% लगाते हैं, मतलब इससे पहले मैंने कुछ यूज किया होगा। अब पेरेंट का मतलब क्या होता है, इसका बाप या इसकी माँ, ठीक है? हाँ, ये तो पता ही होगा आपको। बट ये इसकी माँ बाप ये कैसे होता है, तो जैसे मान लो डिव, डिव से पहले मैंने एक और चीज यूज की, जब बॉडी, ठीक है? तो बॉडी क्या पेरेंट है, और डिव क्या है, पेरेंट का चाइल्ड है डिव, ठीक है? तो ये 80% किसका लेगा, ये बॉडी का लेगा। तो बॉडी 100% होगी, तो 100% का क्या ले रहा है, 80% ले रहा है, ठीक है? ये अब हम इसको, इसके परसेंट को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ठीक है? कोई भी चीज को क्या बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल बनाएगा। इसके परसेंट का साइन, कहाँ गया, परसेंट का साइन हमेशा क्या है, विथ में यूज होगा, ठीक है? अगर चीजों को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, हम कोई भी, ठीक है, टैक्स को या कोई भी एलिमेंट को हम क्या करें, विथ दे रहे हैं, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, 80% परसेंट का साइन यूज कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको बेकायदा बता रहा हूँ, ठीक है, ये क्योंकि जहां जहां पे आपको साइन, मेन चीज समझा, यूनिस में कंफ्यूज तब आती है जब हमें ये नहीं पता चलता कि साइन यूज कहाँ करना है। साइन का पता रहता है कि ये फिक्स होता है, ये रिलेटिव है, ये सारे जितने भी हैं ये रिलेटिव है, ठीक है? ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है, पेज के अकॉर्डिंग, कि पेज अगर छोटा होगा तो ये साइज के में छोटे दिखाई देंगे, ठीक है? बट इनको यूज कहाँ करना है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कहाँ होगा, ये हमारा फॉन्ट साइज के साथ यूज होगा, ये कहाँ होगा, विथ के साथ यूज होगा, ठीक है? इसके साथ डिव, ठीक है? हाँ, यहाँ पर डिव डिव में मैंने दो चीजें कंटेंट आ रही है, एक होता है व्यू पोर्ट, सॉरी VW, और एक होता है VH। मतलब वी का मतलब होता है व्यू पोर्ट, मतलब कि जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर मैं अपने डिव को पूरी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, मतलब जितनी जितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी विथ है, जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी विथ में दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसके हाइट को कैसे, सॉरी, विथ को कैसे मैनेज करूँ, 100 VW से, ठीक है? अगर मुझे अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी एंड तक, ठीक है, अपनी डिव को दिखाना है, तो मैं क्या यूज करूँ, हाइट का यूज करूँ। तो हाइट में क्या, तो VW, तो VW क्या करेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी क्या करेगा, मेरी डिव की क्या है, हाइट बढ़ा देगा, ठीक है? ये पूरे स्क्रीन कवर करेगा, 100% पर ये पूरी स्क्रीन को क्या करे, कवर करे। अगर मैं 80% लिखूंगा तो ये थोड़ी जगह छोड़ देगा, ठीक है? तो ये भी क्या होता है, रिलेटिव होता है। इसके बाद आता है ईएम। ईएम भी एक रिलेटिव है, ठीक है? पर इसको यूज कब करना है, ठीक है? फॉन्ट साइज में, कब यूज करना है, फॉन्ट साइज में, ठीक है? ये अगर जब भी हमारा, ठीक है, ये अगर हमें यूज करना है, हमें चाहते हैं कि जो पैराग्राफ का जो साइज है वो मेज का फिक्स ना रहे, वो मोबाइल के अकॉर्डिंग या डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग या स्क्रीन के अकॉर्डिंग छोटा हो जाए, छोटा होता रहे, तो हम क्या यूज करेंगे, ठीक है, इसका यूज करेंगे, इम का, ठीक है? तो इम क्या करेगा, अगर पेरेंट का फॉन्ट साइज, ठीक है, मान के चलते ये मैंने हेड पैरा क्या है ये, ठीक है, मान के चलते पैराग्राफ से पहले मैंने हेडर यूज किया है। क्या यूज किया मैंने, हेडर यूज किया है, ठीक है? बट हेडर मैंने क्या दिया, मैंने इसको फिक्स प्राइस दिया है, ये ना हटेगा ना घटेगा, ठीक है? तो मैंने इसके बाद मैंने क्या कर दिया, पी यूज करी है, तो ये हेडर बन गया पेरेंट है, और ये इसका क्या बन गया, चाइल्ड बन गया। पहले मैंने इसको यूज किया तो ये पिताजी बनेगा, फिर इसके बाद आया ये मेरा बच्चा बनेगा, तो ऐसे इस समय तो अगर पेरेंट का फॉन्ट साइज 60 है, ठीक है, मान के चलते इसका फॉन्ट साइज मैंने क्या दे दिया, 60 दे दिया, ठीक है? तो ये 32 पिक्सल क्या करेगा, सेव करेगा, तो खुद को कितना बढ़ा देगा, बड़ा बना देगा ये, ठीक है? 32 क्यों, क्योंकि 16 का दुगना क्या हो जाएगा, ठीक है, 32 बन जाएगा,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, 1 EM, तो ये कितना बनेगा, ठीक है, ये उतना ही बनेगा, ठीक है, 16 पिक्सल। अगर मैं यहाँ पे 16, अगर मैंने यहाँ पे 24 लिख दिया, और यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया, तो कितना बन जाएगा, 24 बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर, ठीक है, 24 लिखा हुआ और यहाँ पर मैं 2 लिख दिया, तो 24 का दुगुना कितना हो, 48। तो दुगुना कितना होता है, 48, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 48। पर ये साइज कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा रिलेटिव, ठीक है। जितना पेज छोटा होता रहे, ये अपने कुछ साइज को कितना करेगा, छोटा करता रहेगा, ठीक है। ये क्या वो करता रहेगा, ये छोटा करता रहेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, ये। बट इसको, ठीक है, इसको क्या है, रिलेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक इसके इसके पेरेंट को क्या देना पड़ेगा, साइज देना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले पेरेंट को क्या देना पड़ेगा, एक साइज देना पड़ेगा, तब हम इसके बाद साइज यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। बट इसको इसको साइज देने से पहले हमें किसको देना पड़ेगा, इसके पेरेंट को, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा अलग है, यहाँ पर भी देखो दोनों काम ये सेम करते हैं, देखो एम भी सेम करेगा और रेम भी सेम करेगा। बट ये करता क्या है, ये क्या है, सिंपल, ठीक है। इसको कोई, ठीक है, इसको कोई पेरेंट की जरूरत नहीं होती है, ये खुद के लिए सिर्फ है, ठीक है। खुद के लिए क्या है, सबका बाप बनता है खुद के लिए ही, ठीक है। बट इसकी इसका भी एक पेरेंट है, वो है क्या है, वो है स्क्रीन, ठीक है। वो क्या है, स्क्रीन, ठीक है। ये स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। इसका पेरेंट मान के चलो, ये स्क्रीन है, ये बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी से कोई बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ये। बट ये क्या है, इसको इसके लिए पेरेंट की जरूरत पड़ती है, पर इसके लिए पेरेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 रेम लिख दिया, इसकी साइज, इस फॉन्ट का साइज क्या लिख दिया, 2M। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ही क्या है, 62 होगा। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ, तो ऑटोमेटिक इसका साइज कितना हो जाएगा, 16 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 16, ठीक है। तो इस तरीके से सारा सिस्टम क्या हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। बट हमें रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए क्या है, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पे PX लिखता हूँ, तो ये रिलेटिव बन जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए ऑटोमेटिक मुझे रैम लिखना पड़ेगा, REM, ठीक है। ये और ये दोनों सेम काम करते हैं, ठीक है। ये और ये क्या करते हैं, दोनों ही क्या करते हैं, सेम काम करते हैं। बट यहाँ पर मुझे नंबर देना पड़ेगा पिक्सल के लिए, बट यहाँ पर मुझे नंबर नहीं देना, मुझे 1 2 3 4 इस तरीके से करना है। अगर मैं 1 लिखता हूँ तो 16 पिक्सल जाएगा, 2 लिखता हूँ तो 32 पिक्सल। ये और ये दोनों क्या है, सेम है। बट ये थोड़ा अलग है, इसके लिए हमें सबसे पहले किसी और को, इसके पेरेंट को क्या है, साइज देना पड़ेगा, ठीक है। एब्सोल्यूट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट साइज देना पड़ेगा किसी और को। तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक तुरंत, ठीक है, प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ, और प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है। बट ये दोनों थोड़ा सेम है, इसको पेरेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है, ये। तो और इसके साथ साथ हम इनमें नंबर लिखते हैं, नॉट 24 24 30 नहीं लिखते हम, ठीक है। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 6, तो ये डबल होता रहता है, ठीक है, 60 का, ठीक है। तो मैं इसको हटाता हूँ, ठीक है, और मैं आपको बेकायदा प्रैक्टिकल पे ले जाऊँ जल्दी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ना एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, बहुत जल्दी फ़ोल्डर बनाऊँगा, ठीक है? और बारी-बारी से मैं आपको चीज़ों को सिखाता रहूँगा, ठीक है? तो सबसे पहले मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ। हम यहाँ पे ना, देखो मैं ना ये चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? ताकि मेन ताकि मेन चीज़ क्या है, क्लास, पहले मैं यहाँ पे क्लास, ठीक है? मेन चीज़ आप रियल वर्ल्ड में आपके इनका क्या है, यूज़ कर सको। ऐसा तो ना कि मैं सारा कॉन्सेप्ट सिखा दिया थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? कि हेडर को ऐसे डिज़ाइन करती है, फुटर को ऐसे डिज़ाइन कर, मैं ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है? मैं यहाँ पर, ठीक है, फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ। ये रही क्लास 2 का फ़ोल्डर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये लेता हूँ। मैं बेकायदा आपको ना एक प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा, सारे इन चीज़ को यूज़ कैसे करते हैं रियल वर्ल्ड में, ठीक है? तो इसलिए index.html, ठीक है? तो आपको रियल वर्ल्ड में यूज़ ही तो करना है इनको। तो आपको जब रियल वर्ल्ड में यूज़ करना है, तो आपको रियल प्रोजेक्ट पे ध्यान दो ना कि प्रोजेक्ट पे इसको हैंडल कैसे करना है, ठीक है? तो मैंने आपको ये चीज़ तो बता दी है। तो मैं आपको एक ऑन एक रिस्पॉन्सिव, ठीक है, कार्ड, ठीक है। तो मैं एक कार्ड बनाऊंगा रिस्पॉन्सिबल कार्ड के नाम से, ठीक है। इसमें CSS में ऐड कर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ स्टाइल पॉइंट CS, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड एंटर कर दिया, ठीक है। ये मेरी CS ऐड हो चुकी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक अ, यहाँ पर मैं CSS में एक चीज ऐड करूंगा, मैं करूंगा फॉन्ट फैमिली, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली के लिए मैं चला जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। बेकायदे ऐसा नहीं है कि मैं ये यहाँ,
ठीक है। तो ऐसा नहीं बेकायदा हमारे पास ना ये वीएस कोड में बहुत सारी फॉन्ट फैमिली ऐड है, बट यहाँ पर हम अलग से भी और भी फॉन्ट फैमिली को क्या है, ठीक है, चेक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फॉन्ट फैमिली को यूज करता हूँ, ठीक है, गेट पे चला जाता हूँ, यहाँ पे दिखा रहा है कोड, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ, तो यहाँ से मैं लूंगा, ठीक है। यहाँ से भी आप यूज कर सकते हैं लिंक से भी, बट मैं ये लिंक से यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे गए और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ, कुछ नहीं करना, ठीक है। ये स्टाइल जो है ना, स्टाइल से हटाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फॉन्ट फैमिली का ऐड कर लिया यहाँ पर। इसके साथ साथ मुझे ना एक मिनट, इस फॉन्ट फैमिली का ना मुझे ना वो नेचर भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको ऐड करने के लिए मेरे इस फॉन्ट फैमिली का नाम क्या है, तो लिबर्टिन, ठीक है। याद रखना आप, ये नाम है इसका, ठीक है। तो ये नाम को याद रखेंगे हम, या इसको इस नाम को ना मैं कॉपी कर लेता हूँ 1 मिनट के लिए। कॉपी कर लिया मैंने, बाद में जब मुझे यूज करना होगा ना तब यूज करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ना एक रिस्पॉन्सिबल कार्ड बनाऊंगा, ठीक है। तो सारी सारी चीज जो अभी हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है बेकायदा प्रैक्टिकल में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर, यह बॉडी लग रखी है, बिल्कुल सही है। मैं बॉडी के अंदर एक डिव बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा जो कार्ड है वो डिव के अंदर होना चाहिए। तो ये मैंने एक कार्ड बना दिया, इसको इमेज में यूज नहीं करूंगा अभी, ठीक। तो मैंने मैंने एक डिव 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 बनाई है, जिसका नाम मैंने क्या दे दिया, क्लास दे दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखूंगा, ठीक है। हेडर 1, इस पैराग्राफ को सबसे पहले मैं एक क्लास दे देता हूँ, ठीक है। क्लास जो है वो टाइटल, ठीक है। तो इस क्लास का क्या नाम दे दिया मैंने, एक टाइटल दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टाइटल, ये सी एस का टाइटल ना लिखकर मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। मास्टर सी एस ए प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम इन इन 5 डे, ठीक है। तो ये मैंने 5 डेज होना चाहिए, ठीक। तो ये मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, एक, ठीक है, हेडिंग दे दी मैंने, ठीक है। इसी डिप में दिए मैंने, और इसका क्लास का नाम देगा टाइटल, ठीक है। अब मैं एक पैराग्राफ लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैराग्राफ लिख, इसकी क्लास का नाम दे दिया मैंने, ठीक है। तो इसी तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्लास का नाम दिया डिस्क्रिप्शन, और ये मैंने काम खत्म, देखता हूँ मैं कैसे बनी है। तो ये सारा है, ये हमारा, ठीक है, हेडिंग 1 है, और ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूँ ना, अगर मैं आपको बेकायदा प्रैक्टिकल कर दिखाता हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको ना बॉक्स मॉडल दिखाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कहाँ गया, इसको इसको मैं यहाँ पर नीचे सेट करता हूँ, हाँ नीचे आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे जो कंटेंट है वो बॉक्स के अंदर आती है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये हमारा कंटेंट बॉक्स है। फिर इसके बाद आती है एक पैडिंग, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है पैडिंग। फिर इसके बाद आता है बॉर्डर, फिर वो आता है मार्जिन, देखो मार्जिन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो बेकायदा हमारे जितना भी हमारा पेज में कंटेंट आता है, ठीक है, तो कंटेंट क्या है, एक लेयरों में आता है, ठीक है, एक बॉक्स के लेयरों में आता है, ठीक है। तो ये 3 हमारी लेयर थी, पैडिंग, बॉर्डर और ये मार्जिन, ठीक है। तो 3 लेयरों में हमारा क्या कंटेंट आया था। अब जब हम इसमें बॉर्डर लगाए तो आपको बॉर्डर भी दिखाई देगा, ठीक है। अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो छोटी सी लाइन है कि वो पैडिंग क्या आएगी, ठीक है। तो आपको ये तो पता चला बॉक्स मॉडल, तो आपने बिल्कुल, ठीक है, जान लिया कि ये हमारा बॉक्स मॉडल है। तो इसी के हिसाब से हम क्या कुछ चीजों को क्या करेंगे, अब सेट करेंगे, सीएसए में डिजाइन देंगे इसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको अब सीएसए में आ जाते हैं, हमारे पे यहाँ पर कोई काम नहीं, यहाँ पर काम करती है। अब इसको रिस्पॉन्सिबल बना के हम अब यहाँ पर काम करेंगे सीएसए में, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यूनिवर्सल, ठीक है। आपको मैंने बताया था यूनिवर्सल क्या होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल में मैंने कुछ चीजें लगाई, पैडिंग में 0 लगाई है, सॉरी मार्जिन में 0 लगाया, क्योंकि मेरी जो कंटेंट है वो पूरा आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, पूरा आना चाहिए, ठीक है। पैडिंग मेरी 0 लगाई, अगर मैं यहाँ पर, ठीक है,
यहाँ पे मार्जिन लगाता हूँ 1, ठीक है। और मार्जिन हमेशा फिक्स रहता है, पहले बता रहा हूँ। जो यूनिवर्सल में है, ठीक है, यूनिवर्सल में हम जब भी मार्जिन लगाएं वो फिक्स रहेगा। तो फिक्स के लिए मैं इसलिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 1 पिक्सल, ठीक है। तो ये फिक्स रहना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 1 पिक्सल, ठीक है। और बॉर्डर बॉर्डर साइज हम तब यूज करते हैं जब भी हमें जो भी हमारा बॉर्डर है और पेडिंग है, इन दोनों को साथ में जोड़ना है। इन दोनों को साथ में क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। इनके साइज क्या है, एक साथ ही आए, तो इसलिए हम बॉक्स मॉडल का यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस ये यूनिवर्सल में आप ये लिख देना, बॉक्स साइज बॉक्स मॉडल, ठीक है। बॉक्स मॉडल करता है क्या है, हमारी मार्जिन और सॉरी हमारी पैडिंग और बॉर्डर को क्या है, एक साथ कंटेन कर देता है, ठीक है। ठीक है, मतलब जोड़ देता है, आप याद ही है, ठीक है। इसके बाद हमारी बॉडी है, तो बॉडी में सबसे पहले फॉन्ट फैमिली है, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली हमने एक इंस्टॉल कर रखी है, तो उस फॉन्ट फैमिली को क्या करेंगे, हम सर्च करेंगे, ठीक है। तो फॉन्ट फैमिली मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ पर ऐड कर ली है, ये फॉन्ट फैमिली मेरी, ठीक है। तो जो हमने वहां से फॉन्ट फैमिली यहाँ पे इंस्टॉल कर रखी है, ये वाली, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। समझ में आ रहा होगा किस तरीके से मैंने ऐड किया। तो यहाँ मेरी फॉन्ट फैमिली ऐड हो गई है। इसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड कलर है, वो थोड़ा ना रेडिश में आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा बैकग्राउंड आएगा, कलर हमारा। तो ठीक है, इसको मैं कलर यहाँ पे नहीं देता, ठीक है। कलर मैं यहाँ पे नहीं देता, ठीक है, क्योंकि ये टेक्स्ट के कलर होते हैं, मैं बॉडी को कलर नहीं देता। बॉडी का बस बैकग्राउंड होता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड को मैंने कलर दे दिया, ठीक है। इसके साथ साथ मैं याद रखना, अब मुझे इसको क्या देनी है, एक हाइट देनी है, ताकि ये जो भी बच्चा स्क्रीन को देखे तो स्क्रीन के पूरे साइज में आ जाए, बॉडी क्या है पूरे साइज में आ जाए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा, क्या है इसका, हाइट देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, इसकी हाइट, ठीक है। तो ये मेरी हाइट है। तो हाइट क्या है, पूरे स्क्रीन पे आनी चाहिए। तो पूरी स्क्रीन पे आनी चाहिए, और हाइट हमारी क्या होनी चाहिए, अगर मुझे पूरी स्क्रीन पे दिखानी तो मैं क्या यूज करूँ, वी एच यूज करूँगा, क्योंकि क्या है, व्यू पोर्ट क्या होती है, व्यू पोर्ट हाइट होती है। जितनी आपकी स्क्रीन होगी उतने आपका कंटेंट दिखाई दे जाएगा, समझ में आया? पूरी बॉडी हमारी दिखाई देगी, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या ही यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये समझ में आ रहा है, मैंने हाइट पूरी दी है, तो ये पूरी स्क्रीन पे दिखाई देगी। और पूरी स्क्रीन पे दिखाने के लिए आपको क्या यूज करना है, वीएच यूज करना है। इसके बाद डिस्प्ले फ्लैक्स लिखूंगा, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स मैंने यूज क्यों किया, जब भी मुझे इसको फ्लैक्स बनाना होगा, ठीक है, तो फ्लैक्स की प्रॉपर्टी को यूज करने के सबसे पहले मुझे डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। तभी मैं आपके ना प्रॉपर्टी यूज कर पाऊंगा। प्रॉपर्टी इसके फ्लैक्स की कौन सी प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट आएगा, सेंटर, अलाइन सेंटर, ठीक है। जब भी ये ऐसा मत कीजिए, अगले वीडियो में ना आपको फ्लैक्स बॉक्स सिखाऊं, पूरा अच्छी तरह फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। तो मैं आपको फ्लैक्स बॉक्स सिखाऊंगा, बट मैं आप ये थोड़ा सीख दीजिए कि फ्लैक्स बॉक्स को यूज करने के लिए हमें डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा। और 2 कंटेंट मैंने अभी फिलहाल के लिए आपको, ठीक है, ऐड करवा दिए, ताकि मुझे अपनी बॉडी सेट करनी है, ठीक है। इसके बाद आपका बैकग्राउंड, ठीक है। तो अब मैंने बात कर ली इसकी, क्या है, पॉइंट कार्ड की बात कर ले। तो पॉइंट कार्ड में सबसे पहले मैं आपका बैकग्राउंड बैकग्राउंड मुझे थोड़ा ना ग्रीन में चाहिए। बैकग्राउंड किस में चाहिए, ग्रीन में। कार्ड का है बैकग्राउंड ये, ठीक है। या मैंने कार्ड डाल दिए, ठीक है, ये मैंने कलर लगा दिया। इसके बाद ये इसका बॉर्डर रेडियस। अब बॉर्डर रेडियस अगर आप बॉर्डर रेडियस को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, बॉर्डर रेडियस क्या है, 8 पिक्सल है। क्या है भाई, इधर आ जाओ। हाँ, बॉर्डर रेडियस क्या है, 8 पिक्सल है, ठीक है। पिक्सल मतलब ये फिक्स है, पर मैं फिक्स रखना नहीं चाहता, तो मैं क्या ले सकता हूँ, मैं रैम यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा, रैम, ठीक है। बट 8 रैम यूज नहीं करूंगा, 8 की जगह पे क्या यूज करूंगा, 1, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे 1 रैम यूज किया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिक, ठीक है, हमारा कार्ड, जो हमारा कार्ड है, कार्ड में जो भी हमारा, ठीक है, क्या होगा, बॉर्डर बॉर्डर रेडियस बॉर्डर किस में आ जाएगा, 18 पिक्सल में आ जाएगा। कितने में, सॉरी 18 मैंने क्या बोला, 60 पिक्सल में आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। किस में आ जाएगा, ऑटोमेटिक। बट ये जो पिक्सल है वो किस में आ जाएगा हमारा, उसमें क्या वो आ जाएगा उसमें, ये वो रिस्पॉन्सिबल में आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी यूनिट हम यूज कर रहे हैं, रिलेटिव यूनिट यूज कर रहे हैं या एब्सोल्यूट। बिल्कुल, अब हम कौन सी यूज कर रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव यूज कर रहे हैं। इसके साथ में यहाँ पे भी इसको रिलेटिव रखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 पिक्सल, हाँ, 1 रैम यूज करूंगा, ठीक है, यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ 0.5, ठीक है, रैम यूज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल है, मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। इसके पैडिंग पैडिंग को भी मैं हटाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। पैडिंग की जगह पर यहाँ पर 1, ठीक है, 1 रैम लिखूंगा, ठीक है, हटाओ, ठीक है। इसके साथ मैं इसको ये इसकी जगह पे इसको काटता हूँ, ठीक है। इसके पे यहाँ पे देता हूँ विड्थ को, ठीक है। विड्थ को मैं हाइट देता हूँ, ठीक है। विड्थ को मैं हाइट देता हूँ 90%, ठीक है। 90% क्या होगा, ठीक है, 90% ये बॉडी का जो भी बॉडी के क्या यूज करेगी, 100,
बॉडी क्या यूज करेगी, 100 यूज करेगी। ठीक है, तो ये 100 का क्या कितना यूज करे, 90% यूज करे। क्यों? क्योंकि इस इसका पिताजी कौन है, इसके पिताजी हमारे बॉडी हैं। तो बॉडी 100 यूज कर रहा है, तो बेटा कितना यूज करेगा, ठीक है, 90। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा हो किस तरीके से। इसके बाद टैक्स लाइन, टैक्स हमारे किस में आना चाहिए, बीच में आना चाहिए। ये हमने किस में, स्टाइल में हमने सीखा था टैक्स लाइन ही यूज करना है। ठीक है, इसके साथ साथ अब हमने ये टैक्स लाइन यूज कर ली, सेंटर यूज कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमारा बात करेंगे टाइटल की। ठीक है, पैर दर्द करने लगा। हाँ, इसके साथ साथ ये हमने बॉर्डर, हम यहाँ पर बॉर्डर लगाएं। हाँ, बॉर्डर लगा हुआ नहीं, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर एक और चीज लगाते हैं, बॉर्डर। ठीक है, बॉर्डर। ठीक है, तो बॉर्डर हमने क्या लिया, 1 पिक्सल सॉलिड। तो ये पिक्सल है, तो पिक्सल को हटाते हैं हम। ठीक है, पिक्सल को हम, या 1 पिक्सल ही, चलो एक बार एक 1 पिक्सल ही लेते हो। ठीक है, कोई ना, 1 पिक्सल ही रख ले, कोई दिक्कत। तो ये हमने हाँ बिल्कुल सही है, सारा कुछ सही है। अब बात कर लेते हैं हम टाइटल की। ठीक है, ये, बट अगर किसी ने, अगर मान के चलते किसी ने ना यहाँ पर एक और कार्ड लगाया, तो हम क्या करेंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मार्जिन दे देंगे, ताकि दूसरा कार्ड तो कहीं और आ जाए। ठीक है, तो मार्जिन, तो हम यहाँ पर क्या यूज करें, मार्जिन यूज करेंगे। तो मार्जिन हम इसकी, क्योंकि एक कार्ड दूसरा कार्ड के गैप में आना चाहिए, तो इसको मैं मार्जिन दे दूंगा। ठीक है, मार्जिन हमारा फिक्स होना चाहिए। तो मार्जिन में फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पर, या मार्जिन मैं यहाँ पर लेता हूँ 1 रैम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने 1 रैम क्यों यूज करी, ठीक है, 1 रैम इसलिए यूज करी, जितना हमारा पेज होगा उतनी मार्जिन आएगी। समझ में आ रहा है मैं क्या यूज कर रहा हूँ, जितना हमारा पेज होगा उतनी हमारी मार्जिन आएगी। ठीक है, इसलिए मैंने यूज किया। ठीक है, अब इसके बाद टाइटल, टाइटल में फॉन्ट साइज। ठीक है, तो फॉन्ट साइज भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, फॉन्ट साइज हमने ई में रहेंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज किस पे रहेंगे, ई में। ठीक है, इसके ई में लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं ना फॉन्ट साइज डाल देता हूँ। ठीक है, कार्ड का मैं वहाँ पे फॉन्ट साइज है, तभी मैं ईएम यूज कर पाऊंगा, ईएम सॉरी। ठीक है, ठीक है, तभी मैं यहाँ पे फॉन्ट ईएम यूज कर पाऊंगा। यहाँ पे फॉन्ट साइज देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे देता हूँ 12। ठीक है, 10 या 12 पिक्सल। तो 12 का ये, यहाँ पर ये यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो फॉन्ट साइज है वो क्या बन जाएगा, 12 आ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक, अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 12 का 24 आ जाएगा। ठीक है, बॉर्डर, मार्जिन बॉर्डर 12 पिक्सल सही है। ठीक है, ऑटोमेटिक है। ठीक है, इसके बाद इसमें टाइटल में कलर देना है, तो यहाँ पर मैं कलर यूज करूंगा। तो यहाँ पर कलर हम कुछ भी ले सकते हो, कौन सा कलर लेते हैं, रेडियस। ठीक, हाँ, या यहाँ पर क्लिक करके ना और देते हैं, और हाँ हाँ, थोड़ा और ऊपर करें। हाँ, ये आ गया, तो यहाँ पर मैंने टाइटल का कलर दे दिया। ठीक है, इसके साथ साथ टाइटल में थोड़ा गैप होना चाहिए। ठीक है, टाइटल के जो भी लेटर हो उनमें गैप होना चाहिए। तो मैं क्या यूज करूँगा, लेटर स्पेसिंग का यूज करूंगा। ठीक है, लेटर स्पेसिंग में कितना स्पेस दे सकता हूँ, 0.5 पिक्सल। ठीक है, अब पिक्सल क्यों यूज किया, क्योंकि कंफर्म ये होना चाहिए, कंफर्म क्या है, ये होना चाहिए। ठीक है, इसलिए। इसके बाद सारा कुछ हो गया। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, हाँ नहीं भाई, फॉन्ट वेट, हाँ, यहाँ पर मैं ले सकता हूँ फॉन्ट, मुझे बोल्ड दिखाना है इसको, तो फॉन्ट वेट, तो फॉन्ट वेट में मैं नंबर देता हूँ 980। ठीक है, अब इसके बाद आ गया हमारा, अब हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की बात करें, तो डिस्क्रिप्शन मतलब पैराग्राफ, पैराग्राफ में हमारा फॉन्ट साइज 1 AM है। ठीक है, तो मैंने इससे पहले इसको दे रखा है। हाँ, इसका 1 AM है, इसका भी 1 AM है। तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इसी का कनेक्ट करेगा, ये करे इसी को कनेक्ट करेगा, इसका भी 1 AM ही होगा। ठीक है, ये, अगर वन में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 16 पिक्सल उठा लेगा। कितना उठा लेगा, ऑटोमेटिकली 16 पिक्सल उठा ले, देख लेना अभी। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली 16 पिक्सल उठा लेगा। ठीक है, इसके बाद मुझे थोड़ा लाइन में थोड़ा ना गैप चाहिए, तो लाइन हाइट का यूज करूंगा। ठीक है, लाइनों में क्या थोड़ा वेट, थोड़ा जगह चाहिए, तो मैं वहां पर थोड़ा इसके साथ साथ मैं यहाँ पर पिक्सल यूज करूंगा। ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा मुझे लग रहा है, पर कोई ना, देखते हैं। ठीक है, नंबर दे दिया मैंने 1.6। इसके बाद, ठीक है, बाकी मार्जिन बॉटम। ठीक है, मतलब नीचे से मार्जिन, अब नीचे से मार्जिन दिखाना है मुझे, तो नीचे से मार्जिन में यही रखूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, टॉप लेना तो टॉप के लिए इतना मार्जिन छोड़ो।
इसका ज़रूरत है, पर मैंने अब टॉप नीचे मेरी क्योंकि वेबसाइट जो नीचे चलती है, तो इसलिए ठीक है। फॉन्ट फैमिली मैंने यहाँ ऊपर फॉन्ट फैमिली कर दी है, तो वही हमारी आगे चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हमारा खत्म। इसके बाद ज़्यादा यूज़ करेंगे नहीं हम, ठीक है। बस इतना ही है हमारा इस पॉइंट को काट के लिए, और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हम यहाँ बटन यूज़ करेंगे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे BTR लिखा था, एक क्लास लिखा है, एक बार चेक करते हैं हम यहाँ पर हमने एक बटन लगाया है। नहीं, यहाँ पर हमने अभी एक बटन नहीं लगाया, यहाँ पर हम एक बटन लगाएंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर हमने एक बटन लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बटन लगाया, इस डिव को हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने खाली क्या लगाए, एक बटन लगा दिए, एक बटन लगा PT नाम से, ठीक है। अब इसका हो जाएगा कनेक्ट। अब यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो पॉइंट BTN, यस हो गया, ठीक है। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई। तो BTN में सबसे पहले हम वही है डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले दिखाएंगे। तो डिस्प्ले हमारे ज़्यादा इनलाइन ब्लॉक की यूज होती है हमारी, इसलिए हम इनलाइन ब्लॉक आपको पता ही होगा इनलाइन। और जब जब हम HTML सीख रहे थे, मैंने HTML आपको बताया था इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक लाइन एलिमेंट क्या होती है, तो ये सब सिखा रखा, कोई दिक्कत नहीं। आप देख सकते हैं वहाँ पर, जब भी आप HTML सीखें तो आपको पता चलेगा इनलाइन का मतलब कि क्यों यूज करें। हम यहाँ पर पैडिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो पैडिंग आप यूज कर सकते हैं। आप ना एक चीज मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको। तो मैंने यहाँ पैडिंग में ना कुछ करूंगा, करता हूँ 25, हाँ 25 mm, ठीक है। यहाँ पर मैंने इससे पहले मैंने रैम दिया, नहीं दिया, तो हटाता हूँ, मैं यहाँ पे लेता हूँ रैम, ठीक है। रैम, बट ये रैम, और इसके साथ में 0.5 या 1.0, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये ना अपने अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ये हमारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, बट ये क्या करेगा, जो पैडिंग है वो हमारी यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ठीक। जो हमारी पैडिंग वो यहाँ से क्या होगी, शुरू होगी और यहाँ पर खत्म हो जाएगी। इनके बीच में जो भी इसको सही लगे वो उसको क्या करे, कलेक्ट करे। इसको बोलते हैं हमारे क्या है, कॉम्बिनेशन या कंबाइन करते हैं हम, ठीक है। मैं कंबाइन कर दिया मैंने, मिनिमम, ठीक है। मिनिमम एंड मैक्सिमम का यूज किया यहाँ पर मैंने, ये हमारा मिनिमम होगा, ये हमारा मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे यूज कर सकती हैं, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे ले लिया, कलर यहाँ पे ले लिया, बॉर्डर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1, ठीक है। 1 पिक्सल सॉलिड, कौन सा है, ब्लू आया, नहीं ब्लू रह नहीं रहा ना, हाँ वाइट रखना। तो हमने ये दिया, बॉर्डर रेडियस हमारा सही है, कस्टमर, ठीक है। जब भी होगा तो वो ये पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, वो सही है, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं एक और लेता हूँ, हावर में, ठीक है। तो हावर में जो कलर होगा वो ग्रे आ जाएगा, ठीक है। ग्रे ले लिया। इसके साथ में एक और चीज चेंज करो कि यहाँ बटन में ना एक ट्रांजिशन लगाते हैं, ठीक है। हाँ, ये रे ट्रांजिशन, ठीक है। तो ट्रांजिशन हमारा जो होगा वो होगा बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर 0.6, इससे कलर, तो 2 बार केस क्यों लगा रहा है, एक ही बार केस लगा बहुत, बस ठीक है, काम खत्म हुआ। इसको सेट करते हैं। आप देखते हैं हमारा जो चेक है वो कैसे तरीके दिखाई देता है, ठीक है। तो हमने सारा कुछ एक बेकायदा प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये सेट, एक में सेट क्यों नहीं, हाँ ठीक है, हमारे CS का जो नाम है ना वो यहाँ पर थोड़ा अलग है, ठीक है। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब एक बार देखते हैं क्या हुआ। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का आ गया, बॉडी का जो हमारा कलर था कुछ इस तरीके से हमने क्या है इसको दे दिया। अब ये कैसे दिया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, एक एक लाइन में समझाता हूँ आप, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आया है। और यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉडी के बारे में, ठीक है। तो बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी है, ये हमारी फॉन्ट फैमिली हमने जो अभी इंस्टॉल की थी, ये फॉन्ट फैमिली वही है, ठीक है। इसके बाद ये पूरी फॉन्ट फैमिली सेम ही है। इसके बाद हमने कलर लिया था, इसको हम कलर ना यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं वाइट, तो हमारा ये आ गया वाइट, ठीक है। तो यहाँ से हम कलर भी ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। इसके साथ हमने इसकी जो हाइट है,
ठीक है। हाइट हमने क्या ली है 100 VH, तो ये पूरी हाइट, ठीक है। तो हमारे देखो हिल रहा है नहीं हिल रहा ना, देखो अब बॉडी ध्यान देते हैं, बॉडी बॉडी हिल रही है नहीं हिल रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमारा कंटेंट है ये पूरा ही, तो पूरी हमारी बॉडी है, ठीक है। पूरी बॉडी क्या है स्क्रीन पर आ गई है, किसकी मदद से? VH की मदद से, 100 VH की मदद से, ठीक है। इसके डिस्प्ले क्या है फ्लैक्स हमारी, कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है। इसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट मतलब क्या है, इसमें सेंटर में आ गया, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कहाँ आ गया? सेंटर में आ गया, तो आप देखो सेंटर दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसके साथ अगर मैं सेंटर हटाता हूँ, ठीक है, सेंटर नहीं लेगा तो मैं लेफ्ट में देता हूँ, ठीक है, तो आपको दिखा लेफ्ट में आ गया हमारा कंटेंट, क्या आ गया? लेफ्ट में आ गया, ठीक है, ठीक है। इसके साथ लेफ्ट ना हटा के मैं यहाँ से और देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल लेफ्ट में आ चुका है, थोड़ा उसमें जगह आ चुकी है। तो इसी तरह सेंटर, हमारा कंटेंट भी क्या आ गया? सेंटर में आ गया, ध्यान से देखो देखो, दिखाई दे रहा है ये लाइन सेंटर में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें ये तो पता चल गया, चलो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये इसके बाद VH का भी हमें यूज का पता चल गया, VH का अगर VW को बोलता है तो पूरी वेथ को लेते। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर कोड से चेंज करके दिखा, तो मैंने अभी क्या किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे विथ यूज कर ली, और ये जो दो चीजें थी ना सेंटर सेंटर वाली, ये मैंने हटा दी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, तो अब देखो, ठीक है, हमारा जो है पूरी वेथ ले रहा है हमारी बॉडी, ठीक है, क्या ले रही है? पूरी विथ ले रही है, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है ना, ये आपको पता होगा, ये हमारा ये डिव है, क्या है हमारा? डिव, ठीक है। हाँ इसको हटाते हैं, हम बॉडी देखो पूरी बॉडी ले रही है, अब वहां से लेकर यहाँ तक पूरी विथ ले रही है अभी हमारी, ठीक है। इसके साथ हमारे जो बॉडी है वो फ्लैक्स है, ये लिखा हुआ है। अब हम बात कर ले कार्ड के बारे में, ठीक है। पहले इसको खोलते हैं, अब कार्ड पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमारा कार्ड आ चुका है, तो कार्ड को देखोगे, अगर यहाँ से कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर लो। कार्ड को मैं रखता हूँ व्हाइट, तो यहाँ देखो व्हाइट आ गया। इसके साथ बॉर्डर आपको रेडियस आपको दिखाई दे रहा हो, देखो कितना अच्छा है, ये आ गया, ठीक है। ये इसके साथ शैडो, ध्यान से देखो देखो शैडो बन रही होगी, देखो शैडो आ रही है, यहाँ ऊपर देखोगे, देखो शैडो बन रही है ना, देखो। हाँ तो यहाँ से हमें ये क्या आ रही है? शैडो हो रही है, ठीक है। मैं आपको बेकायदा इसमें सिखा रहा हूँ, ठीक है। अगर शैडो को ऐसे सेट करना है तो ऐसे कर लो, या आउटसाइड से करना है आउटसाइड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ इसके से पैडिंग, इसके बाद पैडिंग की बात करो, देखो पैडिंग पैडिंग दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। तो पैडिंग देखो, कंटेंट की क्या हो रही है? पैडिंग, बॉडी से पैडिंग की आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे इसने क्या रखा 90% ले रखा है मार्जिन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या है इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ कार्ड, अब कार्ड यहाँ पे क्लिक करो कार्ड, हाँ, तो कार्ड आ जाएगा हमारा टाइटल, ठीक है। तो कार्ड का हमारा टाइटल आ गया, देखो टाइटल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये टाइटल है। एक मिनट, फिर इसके मार्जिन मार्जिन आ गया बॉटम से, फिर कलर, इसको कलर को हम थोड़ा सा कलर थोड़ा हम लेते, टाइटल है ऊपर का, देखो ऊपर चेंज हो रहा है टाइटल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करें, इसको सेट करें। देखो इसकी लाइन स्पेसिंग में 0.5 दे रहे हो, तो देखो स्पेसिंग देखो, सब में स्पेसिंग देखो, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं एक सेट कर देंगे, ठीक है चीजें। इसके बटन को देख लो, बटन हमने देखो बटन ऐसा बना रखा है, अगर हम बटन को दिखाएं, देखो कोई भी जा रहा है तो क्या हो रहा है? ग्रीन हो जा रहा है, कोई भी बटन जा रहा है क्या हो रहा है? ग्रीन हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाए तो ग्रीन हो गया, तो इस तरीके से हम बटन भी यहाँ पे सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीज दिखाए। अब इसको अगर ये हमारी स्क्रीन फ्लैक्स हुई है नहीं हुई है, तो ये यहाँ पे देखते हैं, तो, तो 1 मिनट यहाँ से मैं यहाँ से सेटिंग करता हूँ, थोड़ा इस साइड लेता हूँ, ठीक है। तो आगे भाई ये रही है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है। तो ये हमारे मोबाइल की थोड़ी स्क्रीन रखती है, अब देखो फ्लैक्स है या नहीं है, देखो हमारा हमारा क्या है, अब जो हमारे चैनल, हमारे जो पेज है वो फ्लैक्स हो चुका है, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग? ठीक है, हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है। तो सबसे मेन चीज तो हमारी यही है, ठीक है, अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग क्या है वर्क करे, ठीक है। तो हमने क्या अपने एक पेज जो है हमने क्या हमने रिस्पॉन्सिबल बना लिया, तो पेज को क्या है इस तरीके से हम रिस्पॉन्स बना देते हैं। ज्यादा नहीं, हमें बस थोड़ी सी नॉलेज चाहिए CSA की, तो हमने अपनी मर्जी से क्या रिस्पॉन्सिबल बना लिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रिस्पॉन्सिबल बनेगा, तो हमारी स्क्रीन
ठीक। हाँ, ये कि थोड़ी डिजाइनिंग थोड़ी अलग है, ठीक है? तो आपको अपने हिसाब से कोई डिजाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मुझे इतनी डिजाइनिंग आती नहीं है। तो बस मैंने आपको सिखाने के लिए ये चीज़ करी है। इसके साथ-साथ अगर नीचे देखो, देखो, ठीक है? हमने जो देखो बॉडी जो हमने जो कार्ड बनाया था देखो, कार्ड अपने हिसाब से ले रहा है। चीज़ें क्या अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है, ठीक है? तो देखो, ठीक है? और इसके साथ-साथ आपको दिखाई दे रहा हो, हमें क्या है, हमें दूसरा पेज नहीं दिखाई दे रहा, हमें दूसरा पेज दिखाई नहीं दे रहा। हमें क्या है, एक सिंपल बॉडी दिखाई दे रही है, जितना हमारा कंटेंट उतना ही हमारी बॉडी दिखाई दे रही है, उससे ज़्यादा हमें कोई बॉडी दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है? क्योंकि हमने वहाँ पे यूज़ किया था VWVH का, ठीक है? इसके साथ-साथ ये चीज़ें बदल क्यों रही है? हमने तो फिक्स यूज़ क करना चाहिए था। अगर हम फिक्स यूज़ करते, तो ये चीज़ें बदलती नहीं, ठीक है? ये फिक्स ही रहती। तो ये क्या है, फिक्स ही रहती, ठीक है? ये फिक्स ही रहती। क्योंकि मैं अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने जो बटन है, बटन पे थोड़ा फिक्स यूज़ किया है, तो इसलिए थोड़ा ऐसा आएगा, ठीक है? तो अगर अगर आपको रिस्पॉन्सिबल चीज़ें बनानी है, तो आपको ये यूनिट्स का यूज़ करना होगा, ठीक है? तो इस तरीके से हमने यूनिट्स का यूज़ करा, बहुत सी चीज़ों का यूज़ किया, ठीक है? तो यूनिट्स को अच्छी तरह यूज़ करो, इसके साथ-साथ और भी बहुत से तरीके हैं, ठीक है? ये अभी तो हमने ये छोटा-सा प्रैक्टिकल किया, ठीक है? चीज़ों को ठीक है, जानना किस तरीके से करना है, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, और जल्द से ज़्यादा हम जानेंगे फ्लेक्स बॉक्स के बारे में, ठीक है? हम यहाँ पे यूनिट यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? बट अगर हम ना केवल ठीक है, पिक्सेल यूज़ कर रहे हो तब भी हम अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं, ठीक है? तो वो हम जानेंगे अगली वीडियो में, ठीक है? इसके साथ मीडिया क्वेरी में।